सो गाइस फाइनली सजिलिटी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इतने लंबे टाइम से कंपनी के आईपीओ से होल्डिंग बना करके रखे हुए थे इन्वेस्टर, उनके लिए आज पहली बार एक पॉजिटिव न्यूज है। आई गेस आपको हिंट मिल चुका होगा, तो शुरू करते हैं। प्री एनालिसिस हम लोगों ने लिया था, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करने का एक बड़ा रीजन, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं सजिलिटी लिमिटेड क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। लेकिन खुशखबरी, पॉजिटिव एक वाइब मिलती है जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो इंटरिम डिविडेंड, पहला डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है 5 पैसे का। भले ही ये कम लगे, लेकिन जिन्होंने इस स्टॉक को 28, 29 या 30 के आसपास भी लेकर के रखा हुआ है, उनके लिए आज एक बड़ा दिन है। और ये 5 पैसे की खुशी मेरे ख्याल से यार मेरे लिए भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यार बहुत छोटा स्टॉक है, फ्यूचर नहीं पता हमको कि क्या होगा कंपनी का। बट यस, हम कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को लगातार अगर फॉलो करेंगे और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती चली जाती है, तो शायद ये डिविडेंड आगे जाकर के बढ़ भी सकता है। तो ये पहला डिविडेंड कंपनी ने आज के दिन दिया है। ऑप्टिमिस्टिक आई एम। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर देना। और यस, कंपनी ने डेट भी अनाउंस करी है। तो डिविडेंड डिसबर्समेंट डेट जो है वो कंपनी ने अनाउंस करी है 28 नवंबर, 28 नवंबर की डिविडेंड डिसबर्समेंट डेट है, तो इसको नोट कर लेना। और हाँ, डिविडेंड उनको ही मिलेगा जो रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आते हैं रिजल्ट्स पर। ये है कंसोलिडेटेड डाटा कंपनी के आज के क्वार्टर टू का। सारी फिगर्स आपकी मिलियंस में है। ठीक है, जितनी भी फिगर्स आप देख रहे हो मिलियन में है, बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप NISM 7 सर्टिफाइड चैनल पर हो, तो ऐसे में आपको सारी फिगर यहां पर करोड़ में हाथों हाथ कन्वर्ट करके दी जाएंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम से। सितंबर कॉलम, जून 2025 का कॉलम और सितंबर 2024 का कॉलम। टोटल इनकम कंपनी ने क्वार्टर टू 2025 1716 करोड़, 1716 करोड़ ये है कंपनी की टोटल इनकम। ये जो आप फिगर देख रहे हो 17,166, ये मिलियन में है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो करोड़ में कन्वर्ट करके 1716 करोड़ ये हो जाती है टोटल इनकम सितंबर 2025 में। जून 2025 में कंपनी की इनकम कितनी थी? 1548 करोड़ की। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के इनकम में कितना डिफरेंस दिख रहा है? लगभग 170 करोड़ के आसपास का, लगभग 170 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल सितंबर 2024 में कंपनी की इनकम थी 1340 करोड़। ये पिछले साल की इनकम है सितंबर के अंदर। ठीक है, तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कितना इंक्रीज है? लगभग कितना आ जाता है? 350 करोड़ के आसपास कैलकुलेट कर लेना। 350 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस। कैलकुलेट करने का 350-400 के आसपास का इंक्रीज आया है कंपनी की टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी के लिए टोटल इनकम में कंपनी को मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग मिलता है। इनकम में बढ़िया जंप है, कंपनी ने बढ़िया नंबर अभी तक दिए हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। तो भैया टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के आए हैं 1389 करोड़ के। 1389 करोड़ ये है कंपनी के एक्सपेंसेस। जून में थे 1338 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का। यानी कि जितना इंक्रीज कंपनी की इनकम में है ना, उतना इंक्रीज एक्सपेंसेस पर नहीं आया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ता है। ओपीएम परसेंटेज जितना हाई रहेगा उतने ही प्रॉफिट्स अच्छे आने के चांसेस, और जितना प्रॉफिट कंपनी करती चली जाएगी उतने चांसेस है कि आने वाले और क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड दे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में इतना जंप नहीं है, डिस्पाइट इसके कि आपके जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पिछले साल एक्सपेंसेस कंपनी के थे गिव मी 1 सेकंड, यस ये ठीक है हम यहां पर है, इधर है। पिछले साल कंपनी के इनकम एक्सपेंसेस थे 1179 करोड़ के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है, बट यस जितना इंक्रीज कंपनी की इनकम में था, फिर से वही इंक्रीज कंपनी के एक्सपेंसेस पर नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन अभी तक नजर आता है। अब आते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंस पे।
तो भैया टोटल टैक्स एक्सपेंस कंपनी का कितना आया है? 75 करोड़ का। 75 करोड़ यह है कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस सितंबर 2025 में। जून 2025 में 61 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस था और पिछले साल 43 करोड़ का एक्सपेंस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस लगभग कितना हो जाता है? 32 करोड़ का। 32 करोड़ कंपनी का इंक्रीज हुआ है टोटल एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो कंपनी ने दिया है कितना? 250 करोड़। 250 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2025 में। जून 2025 में कंपनी का प्रॉफिट था 148 करोड़ का। तो भैया मजा आ गया यहां पे। कितना? 102 करोड़ का इंक्रीज है प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल सितंबर में 117 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 23, 33 और 100, 133 करोड़ का इंक्रीज है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ओवरऑल कंपनी ने रिजल्ट कैसा दिया है? A1, ग्रीन फ्लैग, थम्स अप, बहुत बढ़िया, मजा आया, परफेक्ट रिजल्ट है ये। आई गेस ये परफेक्ट रिजल्ट है। यस, और भी बहुत चीजें मैटर करती है किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। एबिटा क्या कर रहा है, कंपनी का एक्सपेंस अभी हमने देख लिया, ओपीएम परसेंटेज कैसा आया है, क्या ओपीएम क्वार्टर क्वार्टर गिरा है या बढ़ा है, डेप्रिसिएशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बहुत चीजें मैटर करती है। बट ये जितने भी फिगर्स अभी हमने देखी ये सभी फिगर्स काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस करे हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे। रिसेंटली इस वीक के अंदर स्टॉक ने आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस जहां से आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, स्पेशली 47.50, यहां से आपको कितनी बार रिजेक्शन मिल रहा था? एक बार, दो बार, 3, 4, 5 बार। और इस हफ्ते स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट कर दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये वीक बहुत अच्छा रहा है सिजिलिटी के इन्वेस्टर्स के लिए। अब नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमारा कितने पे आता है? 53.70 के पास में ये हमारा नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। बट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आता है कि आज स्टॉक ने कहीं ना कहीं सेल ऑफ आया है। कहां पर? 50.80 के पास में। 50.80 के पास आज के दिन सेल ऑफ आया है और सेल ऑफ आपको हमेशा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर दिख रहा है। जैसे कि कल के सेशन में आपका सेल ऑफ आया था 49.50 पे, बट हैंगिंग बेस एक साथ ही ले रहा है, अपने किसी भी रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर हैंगिंग बेस ले रहा है। यही कहानी आपकी 47.50 पर बनी, यही कहानी 49.50 पर और यही कहानी 50.80 पर। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी स्टॉक इसको रिपीट करेगा जो पिछले 2 से 3 सेशन में हो रहा है। अगर रिपीट करता है तो कल यानी कि इस हफ्ते के अंदर नेक्स्ट पोजीशन हमारी बन सकती है 53.70 पर और जो हमारा इंपॉर्टेंट बेस इस समय रहेगा 49.50 पर बेस बनना जरूरी यहां पर हो जाता है। तो भैया बहुत ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न भी दिया है स्टॉक ने और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। यहां तक आए हो तो सब्सक्राइब करने का एक बड़ा रीजन ये है कि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।